भक्ति किसे कहते हैं, कैसे करना चाहिए? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद्य सेवन करना, चरण दबाना, अर्चनम पूजा करना, भगवान को धूप तुलसी दीप आदि अर्पण करना, पाद्य सेवनम अर्चनम बंदनम बंदन करना, प्रणाम करना, दास्यम दास्य भाव से सेवा करना, सख्य भाव से भगवान को अपना दोस्त मानना और आत्मनिवेदन करना, ये भक्ति है। लेकिन जब 9 प्रकार से आप न कर सको तो मात्र शुरू के 3 तो कम से कम कर लो। 3 कौन है? कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के सुंदर गुणानुवाद को श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। अगर ये 3 कार्य भी नहीं कर सकते जीवन में तो कम से कम पहला कार्य तो कर सकते। पहला क्या है? श्रवणम। हम सुन सकते कि नहीं सुन सकते? जो व्यक्ति नहीं पढ़ सकते हैं, जो व्यक्ति नहीं स्मरण कर सकते हैं, वे केवल भगवान की लीला कथा को श्रवण करें। जब कथा हमारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से भीतर पहुंचती है तो निश्चित करके जीव का कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार यहां श्रवण करा रहे भगवान सुखदेव ने मानो बतलाया है कि देखो, जब आसन को हम पद समझ के ग्रहण करते हैं तो अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन भगवान को समर्पित करके अगर किसी वस्तु को स्वीकार करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। वैसे संसार में कोई भी वस्तु आपने देखा है ऐसा है जिसमें अवगुण ना हो? संसार के हर एक वस्तु में अवगुण भी है तो सद्गुण भी है। क्यों? तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। संसार में अगर किसी को बनाया है तो गुण और अवगुण दोनों से बना है। देखो, खेती करते हैं तो अनेक प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जाता है। आप मकान बनाते हो, घर बनाते हो तो अनेक प्रकार की मजदूरें काम करता है। मजदूर लोग काम करता है तो कष्ट किया कि नहीं? तो किसी कष्ट के पीछे ही सुख प्राप्त होता है। आज मानो आप लोग बैठे हो, बैठ करके श्रवण कर रहे हो, यह भी एक कष्ट ही है, तब तो इसका परिणाम सुख है कि नहीं है? आज कलाकार सभी बैठे बजा रहे हैं, संगत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कष्ट है, तो कष्ट का परिणाम ही सुख है कि नहीं? उसी प्रकार जर चेतन गुण दो समय, विश्व किन करता, संत हंस गुण गहि पै, परिहरि बारि विकार। लेकिन सारा ग्राही वही व्यक्ति है जैसे दूध के भीतर पानी छिपा हो और हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार संसार के कर्म आपको मुक्त नहीं करा सकता। कर्म करने से व्यक्ति बंधन में ही पड़ता है। आप जैसा भी कर्म करो कहीं न कहीं बंधन तो है। जंजीर तो जंजीर है, रस्सी तो रस्सी है। रस्सी का काम खोलना नहीं होता, बांधना ही होता है। होता है कि नहीं होता? रस्सी की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या है पता है? बांधने का काम करता है। और रस्सी भले ही जल जाए लेकिन रस्सी का ऐंठन नहीं जाता है, जलने के बाद भी वैसे के वैसी बनी रहती है। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं अपने गुणों को जल्दी खोता नहीं है। इसीलिए निश्चित करके हम सबों को अपने कर्मों को, अपने स्वभावों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इसीलिए रामायण में कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई,
भगवान श्री राम जब वन में गए तो भगवान राम विश्वामित्र और महाराज वाल्मीकि जी से पूछते हैं, महाराज मैं कहाँ रहूं? ध्यान दें, राम वन में जाकर के गुरुदेव वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव मैं कहाँ रहूं इस जंगल में। तो बहुत सारे लक्षणों के बारे में भगवान राम को बताते हैं कि यहाँ रहो प्रभु। कौन? बोले जो भक्ति करता हो, जो मंत्र जाप करता हो, जो गुरु की सेवा करता हो, जो गुरु के सेवा के विपरीत ना जाए, जो सब कुछ आपको अर्पण कर देता है, ऐसे घर में आप रहो। तो हम सबका स्वभाव क्या हो? तुमहि निवेदित भोजन करई, तुमहि सब गाओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भोजन खाओ, लेकिन भोजन में दोष है। भोजन खाओगे बीमार पड़ जाओगे, लेकिन उसी भोजन को जब हम ठाकुर को समर्पित कर देते हैं, तुलसी अर्पण कर देते हैं और भोग लगा करके भोजन करो, तो वह अन्न नहीं रह जाता, वह प्रसाद बन जाता है। वस्त्र आभूषण पहनोगे, उस सोने में कलयुग का वास होता है, लेकिन उसी वस्त्र आभूषण को जब भगवान को अर्पण कर दें, भगवान उन वस्त्र आभूषण को अर्पण कर दो, प्रभु यह आप स्वीकार करें, और तब उन पर से लेकर के पहनोगे तो वह वस्त्र आभूषण नहीं, वह प्रसाद है, और प्रसाद समझ करके पहनो। तो नियम बना लो, जब कभी भी नए वस्त्र पहनना हो तो पहले भगवान को अर्पण कर देना, स्पर्श कर देना। ये संभव है कि नहीं संभव है? कोई भी व्यंजन बनाओ तो यह सोचो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, कन्हैया के लिए बना रहे हैं, यह भक्ति है। संसार में आपका कर्म करना भी सार्थक हो जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीस सुर गुरु द्विज देखी, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीस नवहि सुर गुरु द्विज प्रीति सहित करी विनय की, प्रीति सहित कर विनय की, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि,
प्रभु